हरियाणा में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधनों की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की ये लिस्ट ऐसे समय में जारी की है जब दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं हरियाणा की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसके अंदर कामयाब होगी। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस जाति के आधार पर काम नहीं करती। जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। इससे पहले अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया था कि मंगेश यादव के एनकाउंटर में जाति देखकर जान ली गई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए मुसलमानों के हक छीनने की साजिश हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बैठकर वक्फ बोर्ड पर कानून बनाएंगे। ये बिल में यहाँ तक लिखा गया है कि अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में ये भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। पटना में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीएम से ये प्रदेश बिल्कुल नहीं संभल रहा। तेजस्वी के आरोपों पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने जवाब दिया। आप ही के घर से जब आपके पिताजी और माताजी सरकार चलाती थी उस समय आपके घर में अपराधी अपराध करके बैठते थे। बता दें कि पटना में सुबह सुबह अपराधियों ने बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के वार्षिक खेल कैलेंडर में कई प्राचीन खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में भगवान श्री कृष्ण का प्रिय खेल मलखंभ भी शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद कॉलेजों के लिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं पिट्ठू खेल के बारे में एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि पिट्ठू हमारा सबसे प्राचीन खेल है। इससे युवाओं का मानसिक विकास होगा। पिट्ठू को खेल कैलेंडर में शामिल किए जाने में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका रही है। वो भी इस दिशा में लगातार पहल कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से हत्या और रेप के मामले में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सीएम ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रदेश के सीएम और गवर्नर के बीच टकराव चरम पर है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के हालातों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देनी चाहिए। राज्य सोचते हैं राज्यपाल उनके दुश्मन है और राज्यपाल ये सोचते हैं कि राज्य हमारे अधिकार को उल्लंघन करते हैं और सारे समस्या इसमें निहित है। जी न्यूज़।